हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट ए हमें दिए मैग्नेटिक फ्लक्स, बी हमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, सी हमें दे रखा है डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, डी हमें दे रखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड ई हमें दे रखा है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। और इसके अकॉर्डिंग कॉलम सेकंड के अंदर हमें पी के अंदर दे रखा है माइनस डी फाइव बाई डी टी, क्यू के अंदर दे रखा है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल, आर के अंदर हमें दे रखा है एम वन एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, एस के अंदर हमें दे रखा है एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, टी के अंदर हमें दे रखा है एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। और इनके अकॉर्डिंग हमें चार ऑप्शन गिवन है जिनके अंदर कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड से मैच किया गया है। तो इन चारों में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट जो भी यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो हम अकॉर्डिंग टू कॉलम फर्स्ट यूज करेंगे ताकि हमें इजी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हमारे पास कुछ डायमेंशंस दी गई हैं कॉलम सेकंड में, तो उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फर्स्ट की कंसेप्ट मेरे पास क्या होगा, डायमेंशनल 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 एनालिसिस, कि हम डायमेंशन का एनालिसिस करेंगे, फॉर्मूला से डायमेंशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हमारा डायमेंशनल एनालिसिस होगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस की जो हमारे पास डायमेंशन है वो हमें क्या मिलती है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए यदि बात करें तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एल आई स्क्वेयर बाई टू। यदि किसी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस L है और उसके अंदर करंट आई फ्लो हो रही है तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, एल आई स्क्वेयर बाई टू होती है। तो यहाँ से यदि मैं L की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ E बाई आई स्क्वेयर, ये वैल्यू रहेगी। अब मेरे को डायमेंशन यदि L की फाइंड आउट करनी है, L की मैं डायमेंशन फाइंड आउट करता हूँ तो टू की कोई डायमेंशन नहीं होती। एनर्जी डायमेंशन बेसिकली मेरे पास क्या रहती है वो मैं देख लेता हूँ। तो एनर्जी की जो डायमेंशन है वो मेरे पास रहती है m1 L2 T माइनस टू। एनर्जी की डायमेंशन क्या रहती है मेरे पास, m1 L2 T माइनस टू। और नीचे जो मेरे पास डायमेंशन है वो किसकी है, वो मेरे पास है डायमेंशन करंट की। तो करंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, A2। अब एनर्जी की डायमेंशन मैं किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो मेरे पास होगी, एनर्जी को बेसिकली वर्क फॉर्म में देख सकते हैं। और वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से हम इसकी जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या आएगी, m1 L2 T माइनस टू आएगी। तो जब मैं इसको L की डायमेंशन यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन लिखूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी m1 L2 T माइनस टू और A माइनस टू। ये मेरे पास किसकी डायमेंशन आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस की। सेकेंड हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिक ऑफ फाई क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ L इंटू आई। तो डायमेंशन ऑफ L ये हमने फाइंड आउट करी है m1 L2 T माइनस टू और A माइनस टू। और इसके मल्टीप्लाई में किसका डायमेंशन है, करंट का। तो करंट का डायमेंशन क्या होता है, A। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी m1 L2 T माइनस टू A माइनस वन। ये मेरे पास किसका डायमेंशन आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का आ गया। और इसी तरह से यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं तो वो मेरे पास क्या होता है, फाई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, बी ए कोस थीटा के इक्वल होती है, बी ए कोस थीटा। तो मेरे को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई बाई ए कोस थीटा। अब यदि मैं डायमेंशन की बात करता हूं बी की, तो फाई की डायमेंशन बाई ए की डायमेंशन, क्योंकि कोस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो फाई की डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड आउट करी है कितनी, m1 L2 T माइनस टू और A माइनस वन। ये हमारे पास फाई की डायमेंशन है। और A की डायमेंशन क्या हो जाएगी, यानी कि एरिया की डायमेंशन वो हो जाएगी L स्क्वेयर। तो यहां से L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, ये बच जाएगा m1 T माइनस टू A माइनस वन। ये किसकी आ जाएगी डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये तो हमारे पास हो जाता है डायमेंशन एनालिसिस। अब हम बात करते हैं सेकंड की कंसेप्ट की।
सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो सेकंड की कंसेप्ट क्या यूज होगा हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। फेराडे लॉ। सेकंड की कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे, फेराडेज लॉ। सो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई, इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है माइनस डी फाई बाई डी टी के। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो ई की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। और माइनस साइन क्यों यूज किया है, क्योंकि माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फ्लक्स चेंज है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उस रीजन का अपोज कर रहा है जिसके कारण ये इंड्यूस हुआ है। तो ये हमारे पास फेराडे लॉ रहेगा। और थर्ड की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का कारण सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। तो फाई की वैल्यू होती है एल इंटू आई के इक्वल, और एक हमारे पास फाई की वैल्यू होती है बी ए कोस थीटा। अब यदि मैं मानता हूं कि सोलेनॉइड के लिए जो एरिया वेक्टर एंड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उनके बीच का एंगल 0 है, तो फाई की वैल्यू क्या होगी, बी ए। यदि थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 डिग्री, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी इंटू ए। तो ये हो जाएगा बी ए इज इक्वल टू एल आई। अब मैं बात करता हूं कि मेरे पास कोई सोलेनॉइड है कुछ इस तरह से, ये मेरे पास क्या है, सोलेनॉइड है, और इसके ऊपर मेरे पास वायरिंग लपेटी हुई है। तो वायरिंग के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे पास n, और लेंथ इसकी है l। लेंथ क्या है हमारे पास, l है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं जो कि क्या होती है n, और n की वैल्यू क्या रहती है, n कैपिटल N बाई l, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है। अब b की यदि बात की जाए सोलेनॉइड के लिए तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास म्यू नॉट एन आई। बी की वैल्यू की यदि मैं बात करूं तो बी की वैल्यू क्या रहती है मेरे पास, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू करंट आई। ये वैल्यू रहती है सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड की। अब यदि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये है और एक कोयल के अंदर फ्लक्स कितना आ रहा है, बी इंटू ए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन टर्न्स के अंदर कितना आ जाएगा, एन बी ए, ये आ जाएगा मेरे पास। तो अब यहां पे मैं b की वैल्यू पुट कर देता हूं। b की वैल्यू क्या है, म्यू नोट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, कैपिटल N इंटू एल, और i की जगह i यूज हो जाएगा और a की जगह मेरा a यूज हो जाएगा, और सामने क्या है, कैपिटल L I। तो i से i मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना निकल के आएगा, म्यू नोट एन स्क्वेयर a बाई स्मॉल l, ये मेरे पास आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये मेरे की कंसेप्ट हो जाएंगे। बेसिकली हमने इसके सॉल्यूशन भी निकाल लिए हैं, लेकिन बेसिकली जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो हम सॉल्यूशन पार्ट के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। तो अब यदि मैं बात करता हूँ तो एक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या आ रही थी हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन हमारे पास आ रही थी m1L2T-2 m1L2T-2 यानी कि a के अंदर कौन सा आ रहा है हमारे पास, s आ रहा है, ए के अंदर हमारे पास आ रहा है एस। अब बात करते हैं बी की। बी के अंदर हमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास क्या डायमेंशन आ रही थी, m1L0T-2 यानी कि आर आ रहा था। तो बी के अंदर क्या आ जाएगा, आर। बी के अंदर क्या आ जाएगा, आर। सी की बात कर लेते हैं। सी हमारे पास दिया है डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या आ रही थी, m1L2T-2 यानी कि टी आ रहा था। तो सी के अंदर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। डी की यदि बात की जाए तो डी के अंदर क्या आएगा हमारे पास, डी हमें दे रखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, फेराडे लॉ। तो पी आ जाएगा डी के अंदर। तो डी के अंदर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। और ई के अंदर क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, ई हमारे पूछ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, तो ये आ जाएगा क्यू, यानी कि म्यू नोट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई एल। तो ई के अंदर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। बात कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन की कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ए के अंदर हमारा एस आ रहा था, तो ए के अंदर एस वाला हमारे पास पर्टिकुलर फोर्थ ऑप्शन है
ए के अंदर एस है, बी के अंदर हमारा आर आ रहा था, सी के अंदर टी आ रहा था, डी के अंदर पी और ई के अंदर क्यू आ रहा था, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।